राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये वीडियो कुंभ वालों के लिए विशेष है। 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति गोचर में वक्री होने जा रहे हैं, तो कुंभ राशि कुंभ लगन वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले वक्री का रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन के बगल वाले ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन ने उस बगल वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई वो। तो जब आप खिड़की से उस बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वास्तव में वो ट्रेन भी बढ़ तो आगे ही रही है, लेकिन उसकी गति आपकी जो ट्रेन है उससे कम है। इस वजह से ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह घरों में गति के अंतर की वजह से ही वक्रता उत्पन्न होता है। देखिए, जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके घूमने की गति, स्पीड और उनकी जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसे ही वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। ये एक आभासी अवस्था होती है। वास्तव में वक्री ग्रह भी बढ़ तो आगे ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। ज्योतिष में सभी ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं। उस अधिकतम दूरी तक जाकर वो ग्रह वक्री हो जाता है। उस अधिकतम दूरी से कोई भी ग्रह आगे नहीं जा सकता। जैसे बुध ग्रह सूर्य से अधिकतम 24 डिग्री तक दूर जा सकता है, शुक्र ग्रह सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक दूर जा सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव आगे पीछे होते हैं। इसी तरह शुक्र या तो सूर्य के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पीछे होते हैं। इसी तरह मंगल, बृहस्पति, शनि भी सूर्य से कभी कभी पांचवें, छठे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते प्रतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, चेष्टा बल होता है उसके पास। वक्री ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती से दिखाता है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्वलोकन करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि मंजिल की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो जो रास्ता आपने अपनाया है मंजिल को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं, थोड़ा रुक कर उसको जज कर लो कि वो रास्ता ठीक है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। इसमें आपका फायदा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्वलोकन नहीं करते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित फल भी देता है, जिससे परेशानी होती है। रेट्रो प्लेनेट कैन प्रोड्यूस वेरी इरेटिक एक्शंस। अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। 118 दिन, लगभग 4 महीने के लिए ये वक्री होंगे। 31 दिसंबर को ये फिर मार्गी होंगे। पहले ये भरनी नक्षत्र में संचरण करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में ये मार्गी होंगे। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं, और गोचर में 4 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है उसका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पांचवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इन 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व होता है। धन, संपदा, समृद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, धर्म, धार्मिकता, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, जीवन में लाभ, नए अवसर, आध्यात्म, दानशीलता, परोपकारिता, इन सब के कारक बृहस्पति होते हैं। विस्तार, वृद्धि, क्लैरिटी, मार्गदर्शन बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति गुरु है, और गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, महान है। अब बात करते हैं परिणाम की, कि वक्री बृहस्पति कुंभ वालों के जीवन पर कैसा प्रभाव देंगे, किन किन क्षेत्रों में पुनर्वलोकन, रेट्रोस्पेक्शन की बात वक्री बृहस्पति कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। धन के मुख्य ग्रह हैं ये उनके लिए, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी। तीसरे भाव में वो वक्री हो रहे हैं, तो तीसरे भाव पर तथा अपनी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टियों से सप्तम, नवम और 11वें भाव पर तो वो प्रभाव पहले से ही डाल रहे हैं। अब वक्री होने के बाद नया क्या है, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। वक्री ग्रह अपने से 12वें, मतलब अपने से पिछले भाव का भी फल देता है, तो बृहस्पति दूसरे भाव का भी फल देंगे, जो कि कुंभ वालों के लिए बहुत शुभ बात है। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, धनेश हैं आपके लिए। तो वक्री बृहस्पति तीसरे का, दूसरे भाव का तथा साथ में अपनी दृष्टियों से 7वें, 9वें और 11वें भाव का भी फल आपको देने वाले हैं। तीसरे भाव में वक्री बृहस्पति छोटे भाई बहनों तथा नजदीकी रिश्तेदारों से
रिश्तों पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। छोटे भाई बहन से मतभेद आपके बढ़ सकते हैं, उनकी आपको मदद करनी पड़ सकती है, तो उनसे रिश्तों पर आपको ध्यान देना होगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, प्लानिंग, इन सब पर पुनर्वलोकन करने के लिए बृहस्पति कह रहे हैं। कोई स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो अपनी योजना पर मंथन पहले से ही कर लें। शुरू करने के बाद ये ना लगे कि आपने कुछ गलत शुरू कर दिया। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है, उसके लिए मल्टीपल प्रयास करने पड़ सकते हैं। ईमेल लिखना, बोलना, इन सब पर ध्यान दें, गलतियां होने की संभावना रहेगी। काफी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर जाएगी, तो अपने से बड़ों का आपको सम्मान करना है। पिता व गुरु से संबंधों में सुधार की जरूरत है, ये वक्री बृहस्पति कह रहे हैं। सिर्फ भाग्य के भरोसे आप ना बैठें। धार्मिक यात्रा, उच्च शिक्षा को लेकर यात्रा, ये सब आपको करना पड़ सकता है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर रहेगी, तो साझेदारी, पार्टनरशिप्स का पुनर्वलोकन आपको करना चाहिए। रिश्तों पर विशेष सावधानी की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में बृहस्पति वैसे जो बॉन्डिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको बढ़ाने वाले हैं। बृहस्पति की मित्र दृष्टि 7वें भाव पर जा रही है, फिर भी अपनी ईगो को आप कम रखें। बिजनेस पार्टनरशिप्स में संबंधों में सुधार की जरूरत है, ये भी वक्री बृहस्पति कहते हैं। लेकिन आपके जो पुराने साझीदार हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है। व्यापार में डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। व्यापार कितना भी अच्छा आपको चल रहा हो, फिर भी उसमें सुधार की गुंजाइश को वक्री ग्रह दिखाता है। विवाह होने का भी मजबूत योग बृहस्पति की ये दृष्टि बनाती है, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर भी है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये अच्छा समय है। संतान यदि पहले से है तो संतान की तरक्की हो सकती है, संतान के जीवन में कुछ अच्छी घटना हो सकती है। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है। बृहस्पति आपके लिए लाभेश भी है। पुराने नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ हो सकता है। कोई पुराना रुका हुआ काम जो आप काफी समय से करना चाह रहे थे, हो नहीं रहा था, वो इस वक्री पीरियड के दौरान हो सकता है। सही योजना तथा वाणी, कम्युनिकेशन, रिश्तों में सुधार के बाद लाभ आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा, इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। वक्री बृहस्पति दूसरे भाव का भी फल देंगे, और बृहस्पति आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो परिवार का कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। पारिवारिक रिश्तों का लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, वहां पर पुनर्वलोकन की जरूरत है। परिवार में आपके विस्तार हो सकता है, शादी विवाह हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। कोई ऐसा रुका हुआ परिवार का काम, चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो या किसी का विवाह नहीं हो रहा था, किसी को संतान नहीं हो रही थी परिवार में, वो इस वक्री बृहस्पति के पीरियड के दौरान हो सकता है। धन की बचत में दूरदर्शिता लाने की बात वक्री बृहस्पति कह रहे हैं। धन में आपके वृद्धि तो होगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में आपको सुधार करना होगा। बृहस्पति अपने से 12वें भाव का फल दे रहे हैं, तो परिवार पर खर्चा भी आपका बढ़ेगा। कुल मिलाकर वक्री बृहस्पति कुंभ वालों को अच्छा ही फल देंगे। धन वृद्धि होगी, रिश्तों में सुधार होगा। राम राम।